वो पैदाइशी बीमार था, अपने घर का सबसे छोटा और सबसे कमजोर बच्चा। सिर्फ 12 साल की उम्र तक तो उसके 2 ऑपरेशन हो चुके थे। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि जिंदगी में कभी नहीं खेलना वरना जान चली जाएगी। लेकिन वो खेला, दुनिया का मुश्किल तरीन खेल खेला और इतना जीता कि हिस्ट्री में कभी किसी खिलाड़ी की इतनी डोमिनेंस नहीं देखी गई। 1-2 नहीं, पूरे 5.5 साल तक दुनिया का कोई खिलाड़ी उसको हरा नहीं सका। वो मुसलसल 555 मैचेस जीता। जी हाँ, 555। स्पोर्ट्स हिस्ट्री की सबसे लंबी स्ट्रीक है ये। लोग इसे जीतता देख देख कर थक गए, लेकिन वो जीतते जीतते नहीं थका। हर शख्स इसे हारते देखना चाहता था, एक बार, सिर्फ एक बार। बल्कि शायद वो भी चाहने लगा था कि कोई तो आए जो उसे टफ टाइम दे और हरा कर दिखाए। ये कहानी है स्क्वॉश बल्कि खेलों की दुनिया के अजीम तरीन खिलाड़ी जहांगीर खान की। अज़म की कहानी, हौसले की कहानी, टूट कर बिखरने और फिर जुड़ने की कहानी। ये कहानी है डिटर्मिनेशन की, ये कहानी है एक चैंपियन की, ये कहानी है जहांगीर खान की। जहांगीर खान 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा हुए। एक अजीम स्क्वॉश प्लेयर रोशन खान के घर। घराना चैंपियंस का था, लेकिन जहांगीर को बचपन से ही कई चैलेंजेस का सामना था। उन्हें पैदाइशी हर्निया था, एक बहुत तकलीफदेह बीमारी। इसीलिए बचपन में जहांगीर के 2 ऑपरेशंस हुए, पहला सिर्फ 5 साल की उम्र में और दूसरा 12 साल की उम्र में। डॉक्टरों ने वो कहा जो इस फैमिली में कोई नहीं सुनना चाहता था। उन्होंने कहा, जहांगीर को स्क्वॉश के करीब भी फटकने ना देना, वरना जो होगा हम जिम्मेदार नहीं होंगे। लेकिन जहांगीर के तो खून में ही स्क्वॉश थी। वालिद वर्ल्ड चैंपियन और दोनों बड़े भाई भी बेहतरीन प्लेयर्स। वो स्क्वॉश से कैसे दूर रह सकता था। लायंस एरिया में घर के करीब ही फ्लीट क्लब था, जहां बड़े भाई तोरसम खान खेलते थे। जहांगीर भी भाई के मैचेस देखने जाते और ना जाने कब उन्होंने रैकेट पकड़कर खेलना शुरू कर दिया। एक दिन वालिद रोशन खान कोर्ट में आए तो देखा जहांगीर खेल रहा है। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन खेल देखकर वो हैरान रह गए। मैच के बाद करीब बुलाकर पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं होती? जहांगीर ने कहा, नहीं। बाप ने डॉक्टरों से मशवरा किया और कोई कॉम्प्लिकेशंस ना होने की वजह से जहांगीर को इजाजत मिल गई। फिर क्या, जहांगीर का तो उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना स्क्वॉश बन गया। जहांगीर खान अपनी किताब में बताते हैं कि मैं हर वक्त अपने जहन में कोई मैच इमेजिन करता और इसे जीतने की स्ट्रेटेजी बनाता। हर मूव, हर एक्शन सेट करता, बिल्कुल शतरंज की किसी खिलाड़ी की तरह, और मुंह से हर शॉट की आवाज निकालता। इन्हीं ख्यालों में उन्होंने योना ब्रैंकटन को भी हराया, कमर जमान को भी और जेफ हंट को भी। जी हाँ, टैलेंट के साथ इतना जुनून भी हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आखिरी ऑपरेशन को सिर्फ 2 साल हुए थे और जहांगीर नेशनल ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में खेलते नजर आए। उन्होंने खुद से 5-6 साल बड़े लड़कों को भी हराया, बल्कि टूर्नामेंट के नंबर 1 सीड मोहम्मद सलीम को भी। अगले दिन अखबार में जहांगीर खान की तस्वीर छपी। कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और साथ ही इंटरनेशनल टूर्स भी शुरू हो गए। तब बड़े भाई तोरसम ने फैसला किया कि वो जहांगीर को इंग्लैंड लेकर जाएंगे। वजह, वहाँ स्क्वॉश की बेहतरीन फैसिलिटीज थी। तो ज्यादा वक्त नहीं लगा, दुनिया ने भी जहांगीर को खेलते देख लिया। ये अगस्त 1979 था। वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में हुई, जहां जहांगीर ने दुनिया को हैरान कर दिया। वो बड़े बड़े खिलाड़ियों को हराकर फाइनल तक पहुंचे, जहां इंग्लैंड के फिल कैनियन को हरा दिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में जहांगीर वर्ल्ड एमेचर चैंपियन बन गया। जब रेडियो पाकिस्तान पर यह खबर नशर हुई तो रोशन खान को तो यकीन ही नहीं आया। उन्होंने कराची स्टेशन फोन मिलाया और पूछा कि मैं रोशन खान, जहांगीर खान का बाप, ये अभी स्क्वॉश की क्या खबर दी है आपने? जवाब मिला, मुबारक हो, आपका बेटा जहांगीर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुका है। रोशन खान की आंखों से आंसू निकल आए। जिस बच्चे के साथ उन्होंने ज्यादा वक्त अस्पतालों में गुजारा था, वो अब दुनिया को हरा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ ही महीनों बाद एक खबर ने खान फैमिली को हिला कर रख दिया और जहांगीर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ गया। बाप के बाद जहांगीर की जीत की सबसे ज्यादा खुशी तोरसम खान को थी। वो जहांगीर के भाई भी थे, दोस्त भी और उस्ताद भी। और यही खुशी दिल में लिए तोरसम एक टूर्नामेंट खेलने ऑस्ट्रेलिया गए। एक मैच के दौरान उन्हें दिल में तकलीफ शुरू हो गई। वो कोर्ट में ही गिर गए। अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें दिल का एक और दौरा पड़ा और इंतकाल हो गया। तब तोरसम की उम्र सिर्फ 27 साल थी। इस वाकये ने जहांगीर क्या, पूरी खान फैमिली को बदल कर रख दिया। अब इस खानदान ने एक बड़ा फैसला करना था। जहांगीर का क्या करना है? क्या इन्हें मजीद खेलने की इजाजत दी जाए या तोरसम के बाद ये रिस्क ना लिया जाए? रोशन खान ने तो कह दिया कि मैंने एक बेटा गंवा दिया है, अब दूसरे को दांव पर नहीं लगाऊंगा। जहांगीर भी सदमे में थे। 3-4 महीने तक तो रैकेट को हाथ भी नहीं लगाया। तब एक शख्स आगे बढ़ा जिसने जहांगीर की जिंदगी में सबसे अहम रोल प्ले किया। ये थे रहमत खान, जहांगीर के चचाजाद भाई, जो बहुत अच्छे स्क्वॉश प्लेयर थे।
और इंग्लैंड में रहते थे। उन्होंने रोशन खान से कहा कि मैं जहांगीर की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। जब हुकूमत पाकिस्तान को पता चला तो वो भी कूद पड़ी। रोशन खान से कहा कि जहांगीर को पाकिस्तान में रहना चाहिए, वो यहीं पर ट्रेनिंग ले, इंग्लैंड ना जाए। लेकिन रहमत खान कहते थे इंग्लैंड में बेहतर फैसिलिटीज़ हैं, और वो गलत नहीं कह रहे थे। बिलाखिर रोशन खान ने फैसला कर लिया। उन्होंने जहांगीर को रहमत के पास इंग्लैंड भेज दिया। तब पाकिस्तान में खेलों, खास तौर पर स्क्वॉश के एक बड़े सरपरस्त थे एयर मार्शल नूर खान। उन्होंने रोशन खान से कहा कि अगर जहांगीर नाकाम हुआ तो खान फैमिली पूरी कौम को जवाबदेह होगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो खान फैमिली के कंधों पर थी, बल्कि उनसे भी ज्यादा रहमत खान पर। रहमत खुद भी उस वक्त रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 12 थे, लेकिन उन्होंने अपना करियर कुर्बान कर दिया, रिटायरमेंट ली और जहांगीर के कोच बन गए। ये एक बहुत बड़ा फैसला था, लेकिन इस फैसले ने एक डेडली कॉम्बो बना दिया, जहांगीर खान और रहमत खान का। यहाँ ऐसी कहानी शुरू हुई जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। एक बीमार बच्चे की कहानी, एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी का सामना करने वाले बच्चे की कहानी, जिसने बड़ी से बड़ी रुकावटों का सामना किया और स्क्वॉश ही नहीं, स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे अजीम खिलाड़ी बना। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वो कहते हैं ना कि सबसे मुश्किल पहला कदम उठाना होता है। जहांगीर के लिए भी ये बहुत मुश्किल था। वैसे भी स्क्वॉश का मैच बड़ा अजीब होता है। दो खिलाड़ी अंदर दाखिल होते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा बंद होता है। ये किसी भी खेल से मुख्तलिफ है, ज़्यादा डिमांडिंग है, फिजिकली भी और मेंटली भी। यही वजह है कि जेफ हंट से लेकर जोना बैरिंगटन और कमर जबान से जहांगीर खान तक सबका सबसे ज़्यादा जोर होता था फिटनेस पर। इसीलिए रहमत खान ने जहांगीर के लिए एक बहुत सख्त फिटनेस प्लान बनाया। अब वो सुबह 6 बजे उठते, नाश्ते से पहले 10 मील दौड़ते, फिर 400 मीटर के 20 स्प्रिंट्स करते, जिनके बीच सिर्फ 75 सेकंड का वक्फा दिया जाता। फिर 1 घंटा कोर्ट में अकेले प्रैक्टिस और दोपहर में आराम के बाद रहमत खान के साथ मैच प्रैक्टिस। मशहूर फिटनेस कोच एलिस्टर मैककॉ ने कहा कि मुझे यकीन है कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जहांगीर खान का था, आज इस पर अमल करके 50% एथलीट जख्मी हो जाएंगे। और यही फिटनेस प्लान जहांगीर को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा था। और स्क्वॉश वर्ल्ड भी जहांगीर के लिए तैयार हो चुकी थी। 1981 में उन्होंने पाकिस्तान ओपन फाइनल में अपने हीरो कमर जबान को हराया, और यही वो साल था जिसमें उन्होंने वो मैच खेला जो आज भी याद रखा जाता है। पैट्रिक इंटरनेशनल फेस्टिवल 1981 का फाइनल, जहां उनका टकराव हुआ लेजेंडरी जेफ हंट से। जेफ हंट उस वक्त के स्क्वॉश वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टार थे। उनका मुकाबला करना आसान नहीं था, और फिर टकराव हो गया। पैट्रिक इंटरनेशनल फेस्टिवल 1981 का फाइनल स्क्वॉश हिस्ट्री की यादगार तरीन मैचेस में से एक है। ये मुकाबला 2 घंटे 12 मिनट तक चला। सिर्फ सलाहियत का ही नहीं, बल्कि आसाब का भी इम्तिहान और स्टेमिना का भी। और आखिर में जहांगीर जीत गए, इस तरह कि जेफ हंट में शॉट वापस फेंकने की ताकत भी नहीं बची थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने स्क्वॉश वर्ल्ड को हैरान कर दिया, बल्कि मैं कहता हूँ हिला कर रख दिया। ये जहांगीर की आमद का ऐलान था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जहांगीर को कुछ नाकामियां भी देखना पड़ी, क्योंकि शिकस्त ही आपको सिखाती है कि जीतते कैसे हैं। तो जहांगीर को 1981 में एक ऐसी हार हुई जो उनके दिमाग से चिपक गई। ये 1981 का ब्रिटिश ओपन था। जहांगीर पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंचे थे, और यहाँ सामना हुआ फिर जेफ हंट से। दोनों के बीच एक कांटेदार मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार हंट तैयार होकर आए थे, वो जीत गए। लेकिन जेफ कहते हैं कि उस मैच के बाद मेरा जो हाल हुआ था वो बता नहीं सकता। मैं उस जीत को सेलिब्रेट करने के काबिल भी नहीं बचा था। जब वॉशरूम गया तो पेशाब में खून आ रहा था। उस दिन सब खुश थे सिवाय मेरे। तब मैं 1 हफ्ता छुट्टियां मनाने के लिए गया। तब वहाँ कुछ नहीं खा सका। मेरा जिस्म कुछ कबूल ही नहीं कर रहा था। जी हाँ, जहांगीर खान से जीतने के लिए लोगों को इतनी जान दांव पर लगानी पड़ती थी। तभी कहते हैं ना, स्क्वॉश बॉक्सिंग की तरह है। आपको पंच सहना आना चाहिए और जवाबन ज्यादा सख्त काउंटर पंच लगाना आना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि चोटें बाहर नहीं अंदर लगती हैं। बहरहाल जो भी था, जेफ हंट 8वीं मर्तबा ब्रिटिश ओपन जीत चुके थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उनका आखिरी ब्रिटिश ओपन था, क्योंकि उसके बाद जहांगीर को रोकने वाला कोई नहीं था। जहांगीर उस हार के बाद अनबीटेबल बन गए। खान का दौर शुरू हो गया। Welcome to Toronto's Columbus Center and the McGuinness World Open Squash Championship. जहांगीर का पहला बड़ा इम्तिहान था 1981 वर्ल्ड ओपन फाइनल, जहां वो एक बार फिर जेफ हंट के सामने थे। ये दोनों के दरमियान चौथा मैच था और जहांगीर सिर्फ एक ही जीत सके थे। और आखिरी दोनों मैचेस हारने के बाद सब कह रहे थे कि वो पहली कामयाबी भी फ्लूक थी। मैच स्टार्ट हुआ, जहांगीर खान पहला गेम हार गए, लेकिन पौन घंटे के सख्त मुकाबले के बाद वो फिट नहीं लग रहे थे। उन्हें दाएं कंधे में तकलीफ हो रही थी। तब रहमत खान करीब आए और बताया, आज 28 नवंबर है, आज तौरसम की दूसरी बरसी है। ये सुनना था
कि जहांगीर का मूड ही बदल गया। उन्होंने अगले तीनों गेम जीते और सिर्फ 17 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गए, यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन। जीत के साथ ही आंसू बह निकले। रहमत कोर्ट में दाखिल हुए और दोनों सजदे में गिर गए। ये जहांगीर खान का पहला वर्ल्ड टाइटल था। वो कहते हैं कि ये मेरे करियर का सबसे बेहतरीन मैच था। बाद में घर पर कॉल की, माँ बाप सब रो रहे थे। कुछ ही दिन बाद जहांगीर, रहमत और वर्ल्ड ओपन की ट्रॉफी तीनों कराची में थी, तोरसम की कब्र के पास। मुबारकबाद देने वाले भी बहुत आए, जिनमें नूर खान भी शामिल थे। उन्होंने माना कि जहांगीर को इंग्लैंड भेजने का आपका फैसला बिल्कुल ठीक था। अब जहांगीर खान के नए घर के बाहर तख्ती लग चुकी थी, चैंपियंस विला। 1957 वालिद रोशन खान के चैंपियन बनने का साल और 1981 बेटे जहांगीर खान के चैंपियन बनने का। अब जहांगीर खान की नजरें थी ब्रिटिश ओपन पर, उस टाइटल पर जो 25 साल पहले उनके वालिद रोशन खान ने जीता था। और अच्छी खबर यह थी कि जेफ हंट ब्रिटिश ओपन 1982 से पहले इंजर्ड हो गए। दुनिया जानती थी कि अब जहांगीर को कोई नहीं रोक सकता। अखबार दी गार्जियन तक ने लिखा, स्क्वॉश देखने वाले सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ओपन 1982 का फातिह कौन है, उसका नाम है जहांगीर खान। और ये बात उसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले लिखी थी। फाइनल में मुकाबला हुआ जहांगीर खान और हिदायत जहान का, जो जहांगीर ने स्ट्रेट सेट में जीता। ये तो चले डोमिनेशन थी, लेकिन एक मैच ऐसा भी था जिसमें जहांगीर खान को बड़ा टफ टाइम मिला। ये मैच हुआ मिस्र के जमाल अवध के खिलाफ पैट्रिक इंटरनेशनल फेस्टिवल 1983 के फाइनल में। जहांगीर तकरीबन 2 साल से कोई मैच नहीं हार रहे थे। दुनिया का कोई खिलाड़ी इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तब जमाल ने कहा, दुनिया में सिर्फ एक प्लेयर है जो जहांगीर को हरा सकता है और उसका नाम है जमाल अवध। और फिर दोनों का ये मुकाबला हुआ। ऐसा मैच जो स्क्वॉश की हिस्ट्री में हमेशा के लिए महफूज हो गया। तारीख का सबसे लंबा मुकाबला, 2 घंटे 46 मिनट तक चलने वाला मैच। 150 शॉट्स की रिलीज बनी और मैच लंबा होता चला गया, यहाँ तक कि 2 घंटे 33 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ गया। जहांगीर खान ने बहुत ही सख्त मुकाबले के बाद अगले तीनों गेम्स जीते, लेकिन इस मैच के साथ ही जमाल और जहांगीर की राइवलरी हमेशा के लिए खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ऐसा राइवल जमाल फिर कभी जहांगीर का मुकाबला नहीं कर सके। अब तो ये हाल था कि कोई खिलाड़ी जहांगीर के खिलाफ एक सेट या एक गेम भी जीतता तो लोग हैरान होते। अब जहांगीर वाकई जहांगीर था, अपने नाम के ऐन मुताबिक दुनिया को फतह करने वाला। जहांगीर के गेम में कोई फ्लॉ नजर नहीं आता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो एक मशीन है। और मुसलसल 555 मैचेस जीतने के बाद तो समझे सबकी नजरें एक ही चीज का इंतजार कर रही थी, जहांगीर खान की हार का। टाइम मैगजीन ने एक बार जहांगीर खान के बारे में लिखा था कि वो इतना जीते कि खुद बोर हो गए। बल्कि 1985 में जहांगीर खान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि मैं बाआसानी जीत कर तंग आ गया हूँ। अगर मजीद 4-5 साल अनबीटन रहा तो खेलने के बजाय रिटायरमेंट ले लूंगा। जहांगीर की बोरियत अपनी जगह। स्क्वॉश के बड़े बड़े नाम तो अब समझ रहे थे कि जहांगीर खेल के लिए खतरा है। लोग उनके मैचेस देखने नहीं आते थे क्योंकि सब जानते थे कि मैच वही जीतेंगे। कुछ क्रिटिक्स तो ये तक कहने लगे कि जहांगीर गेम को तबाह कर रहे हैं। वो बाकी प्लेयर से इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि बाकी सब बच्चे लगते हैं। 1984 वर्ल्ड मास्टर्स में क्रिस डिटमार जैसे प्लेयर ने कहा, जहांगीर के गेम ने रेफरीज को भी इतना इंस्पायर कर दिया है कि वो उनके खिलाफ फैसले नहीं देते। वो जहांगीर की रिस्पेक्ट करते हैं और उनके खिलाफ पेनल्टी देते हुए झिझकते हैं। लेकिन ये वो लोग थे जिन्हें किसी की जीत नहीं बल्कि शायद अपनी हार बुरी लग रही थी। बहरहाल ये बात तो तय थी कि पूरी दुनिया जहांगीर को हारते देखना चाहती थी। जहांगीर खान ने खुद कहा कि लोग अब भी मेरा मैच देखने के लिए इसलिए आते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि एक दिन आएगा मैं हारूंगा और वो उस दिन वहाँ मौजूद होना चाहते हैं। मैं 5 साल से नहीं हारा। अगर हारा तो मेरे लिए सदमा तो होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। और फिर वो दिन आ गया। 11 नवंबर 1986 वर्ल्ड ओपन का फाइनल मुकाबला था जहांगीर खान और रॉस नॉर्मन का, न्यूजीलैंड के एक नंबर 1 प्लेयर। लेकिन एक मसला था, जहांगीर उनके खिलाफ कभी हारे नहीं थे। 1-2 नहीं बल्कि उस दिन से पहले खेले गए 13 के 13 मैचेस जहांगीर ने जीते थे। लेकिन वो वर्ल्ड नंबर 2 थे और समझते थे कि जहांगीर को हराया जा सकता है। टूर्नामेंट से सिर्फ 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जहांगीर खान को कोई हराएगा और मैं चाहता हूँ कि वो मैं बनूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हराऊंगा, ये कहना तो पागलपन होगा। ये तो जहांगीर को गुस्सा दिलाने वाली बात होगी। बहरहाल वर्ल्ड ओपन से पहले जहांगीर खान को एक इंजरी हो गई। पहले मैच के बाद ये खबर भी आई कि शायद वो टूर्नामेंट से नाम वापस ले लें, लेकिन जहांगीर थे। अगले तमाम मैचेस जीते, वो भी बगैर एक गेम हारे।
यहाँ तक के फाइनल तक पहुँच गए जहाँ रॉस नॉर्मन उनके सामने थे और यहाँ पहले दोनों गेम नॉर्मन ने जीत लिए। नॉर्मन के अपने अल्फाज में उन्हें तब भी खौफ था कि जहांगीर मैच में वापस आएगा और तीसरा गेम जहांगीर ने जीत भी लिया, लेकिन वो अनहोनी का दिन था। चौथा गेम नॉर्मन ने सबसे ज़्यादा आसानी से जीता 9-1 से, और वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 1 घंटा 50 मिनट का मैच ख़त्म हुआ जहांगीर खान की हार के साथ। मुसलसल 555 मैचेस 1866 दिन यानी 5 साल 7 महीने और 1 दिन के बाद बिल आखिर जहांगीर हार गए। ये 555 का नंबर अमर हो गया, पेले की शर्ट नंबर 10 की तरह। बहरहाल ये नॉर्मन की कामयाबी से ज़्यादा जहांगीर की हार की खबर थी। सवाल उठने लगे, क्या जहांगीर जख्मी थे? क्या उन्हें फ्लू था या बॉल में कोई मसला था? क्या रहमत खान के ना होने की वजह से ऐसा हुआ? कोई ये नहीं समझ रहा था कि बिल आखिर जहांगीर खान भी इंसान है, लेकिन ये उनका औरा था कि हर कोई कह रहा था कोई ना कोई वजह होगी तभी जहांगीर हारे। लोग जो भी कहें, जहांगीर ने शिकस्त कबूल की मुकम्मल ग्रेस और डिग्निटी के साथ। वैसे मज़े की बात यह है कि नॉर्मन फिर कभी जहांगीर को हरा नहीं सके। वो अलग बात कि जहांगीर इनविंसिबल नहीं रहे। जो 6 साल में सिर्फ एक बार हुआ था, एक बार फिर हो गया। जहांगीर फिर हार गए। ये 8 महीनों में उनकी दूसरी हार थी और इस बार ये कारनामा किया ऑस्ट्रेलिया के रॉडनी मार्टन ने। अब जहांगीर की इंजरीज, वज़न और फिटनेस के मसाइल बढ़ रहे थे और यहीं पर स्क्वॉश वर्ल्ड में एक नई ताकत ने जन्म ले लिया। एक पाकिस्तानी के मुकाबले पर एक और पाकिस्तानी ताकत ने, और उनका नाम था जानशेर खान। 1986 के वर्ल्ड जूनियर चैंपियन। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये दुबला पतला सा लड़का जहांगीर खान को इतना टफ टाइम देगा। दोनों का पहला मुकाबला हुआ मार्च 1987 में। स्पेनिश ओपन में जानशेर खान जहांगीर खान से हारे तो कहा, मैं अगले 6 महीने में इन्हें हरा कर दिखाऊंगा। लोग हंसने लगे, लेकिन वर्ल्ड ओपन के सेमीफाइनल में उन्होंने ऐसा कर दिखाया और चैंपियन भी बने। यही नहीं, फिर हांगकांग ओपन में भी, 1987 पाकिस्तान ओपन फाइनल में भी, बल्कि यूएस ओपन और स्विस ओपन में भी। अब स्क्वॉश वर्ल्ड में एक नई राइवलरी जन्म ले चुकी थी। मुसलसल 5 कामयाबियाँ, वो भी जहांगीर खान जैसे खिलाड़ी के खिलाफ। स्ट्रीट फाइटर जानशेर खान जहांगीर को बहुत परेशान कर रहा था। उनका कंसेक्यूटिव ब्रिटिश ओपन जीतने का ख्वाब टूट सकता था जब रहमत खान ने जहांगीर को दोबारा संभाला। 6 हफ्ते का एक सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ और फिर ब्रिटिश ओपन 1987 में मुकाबला हुआ जहांगीर और जानशेर का। यहाँ जहांगीर ने जानशेर को हरा दिया एक 1 साइडेड मैच में। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान करियर में टोटल 36 मैचेस हुए, जिनमें से 19 जानशेर ने जीते और 17 जहांगीर ने। जहांगीर को अंदाजा हो गया था कि अब उनका वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन एक काम करके जाना चाहते थे। वो 10वीं बार ब्रिटिश ओपन जीतना चाहते थे, बस। जहांगीर खान ने अपने भाई से किया गया वादा पूरा कर दिया था और अपने मुल्क से किया गया वादा भी। 1991 ब्रिटिश ओपन से पहले ही ये खबरें आम थी कि जहांगीर रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। वो रैंकिंग में 4थे नंबर पर आ चुके थे। मुसलसल 9 ब्रिटिश ओपन जीतने के बाद 10वीं बार जीतने का ख्वाब मुश्किल था, लेकिन जहांगीर ने यहाँ वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद अब बहुत कम थी। उन्होंने फाइनल में भी जानशेर खान को हरा दिया। ये मुसलसल 10वां टाइटल था। जीत के बाद वो सजदे में गिर गए। वालिद रोशन खान कोर्ट में दाखिल हुए। सिर्फ 10 साल पहले उन्हें कोई अगर ये कहता कि उनका बीमार बेटा 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन जीतेगा तो शायद वो हंस पड़ते, लेकिन आज वो आंखों में खुशी के आंसू लिए ये होता देख रहे थे। 1992 के स्टार्ट में जहांगीर खान एक मरतबा फिर वर्ल्ड नंबर 1 थे। हालांकि उम्र अभी 30 साल भी नहीं थी, लेकिन अब उनमें वो पहले वाला दमखम नहीं था। शायद साल साल की सख्त ट्रेनिंग ने उनके जिस्म को थका दिया था। सबको अंदाज़ा हो चुका था कि जहांगीर का जाना अब तय हो चुका है। बस फैसला ये होना है कि ऐसा कब होगा। वर्ल्ड ओपन 1993 में जानशेर से फाइनल हार कर उन्होंने ये फैसला कर लिया। मुसलसल 10 ब्रिटिश ओपन, 6 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीतने वाला जहांगीर स्क्वॉश को अलविदा कह गया। क्रिस डेटमार के अल्फाज में, शायद उन्होंने बोर होने की वजह से स्क्वॉश छोड़ दी। जहांगीर को जहांगीर बनाने में सबसे अहम किरदार बिलाशुबा रहमत खान का था। लोग हीरो को तो याद रखते हैं, लेकिन उसे बेहतर से बेहतरीन बनाने वाले डायरेक्टर को नहीं। रहमत खान का किरदार डायरेक्टर का ही था। जहांगीर खुशकिस्मत थे कि उन्हें रहमत खान जैसा उस्ताद मिला, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रहमत भी लकी थे कि उन्हें जहांगीर जैसा शागिर्द मिला। बहरहाल ये सवाल जहन में आता है कि आखिर जहांगीर की इतनी कामयाबी और डोमिनेशन का राज क्या था? सिर्फ एक, एडॉप्टेशन, यानी हालात के मुताबिक खुद को ढालना। जहांगीर 80s में सामने आए, जो स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे अहम डेकेड था। खेल प्रोफेशन बन रहा था, टेलीविजन के जरिए दुनिया भर में फैल रहा था
और हर खेल बदल रहा था। स्क्वॉश भी बदला, सफेद दीवारों की जगह शीशे के कोर्ट्स बनने लगे, लकड़ी के बजाय ग्रेफाइट के रैकेट भी आने लगे, पॉइंट सिस्टम भी बदला, रूल्स बदले, टेक्निक्स बदली और कोर्ट कंडीशंस बदली, और हर तब्दीली के साथ जहांगीर भी बदलते गए, वो अडॉप्ट करते गए, तभी चैंपियंस के चैंपियन बने। पाकिस्तान में हॉकी की बर्बादी और क्रिकेट के जवाल की वजह भी यही है। वो मॉडर्न नहीं बन सकी, अडॉप्ट नहीं कर पाई, लेकिन जहांगीर मुख्तलिफ थे। उन्होंने 825 प्रोफेशनल मैचेस खेले और 29 हारे। तारीख के बेहतरीन स्क्वॉश प्लेयर बल्कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट का करियर खत्म हो गया। टाइम मैगजीन ने 2005 में 60 एशियन हीरोज की लिस्ट जारी की। उनमें से एक नाम जहांगीर खान का भी था। मैगजीन का कहना था कि अगर जीत ही सब कुछ है तो जहांगीर खान अजीम तरीन है। बात खत्म।